हाय नमस्कार। मुझे सुनने वाले सारे भाइयों बहनों को नमस्कार। एक और बहुत गजब के पीस ऑफ न्यूज़ के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ नहीं, इमोशंस के साथ एक न्यूज़ को दोबारा डिस्कस करेंगे। और एक बात बता दूं कि अगर एक साइकिल चलानी आ गई तो दुनिया की सारी साइकिल आपको चलानी आ जाएंगी। ऐसे ही अगर आप धीरे 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 एक एक आर्टिकल समझते रहे तो पूरा न्यूज़पेपर और पूरे इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे के सारे आपको समझ आने शुरू हो जाएंगे, बशर्ते आप इसको इन्फॉर्मेशन की तरह ना पढ़ें, इमोशन की तरह पढ़ें। लैंग्वेज इज नॉट इन्फॉर्मेशन, मैं बार बार कहता हूँ, इट इज इमोशन। अगर आप भाव से पढ़ेंगे तो भाषा के जगत में आपकी एंट्री हो जाएगी। बट अगर आप इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ेंगे कि व्हाट इन्फॉर्मेशन आई गैदर्ड फ्रॉम हियर, सो इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली मिलेगी, बट ट्राई टू लिसन टू दिस पीस ऑफ न्यूज विद इमोशंस। और अगर 5-7 मिनट में बोर होने वाले, अगर आपका माइंड 5-7 मिनट में किसी चीज को करने से अगर दिमाग कंसंट्रेट नहीं करता है तो दिस सेशन इज नॉट फॉर यू, राइट। इट इज फॉर डीप रिसर्चर्स जो बहुत गहरी रिसर्च करना चाहते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। नो रिलीफ इन साइट, यानी कि दूर दूर तक, बड़े आराम से, इत्मीनान से, चाहे 5 मिनट फालतू लग जाए बट हम आराम से करेंगे, बिल्कुल स्पीड नहीं पकड़ेंगे। नो रिलीफ इन साइट मतलब दूर दूर तक भी, इन साइट का मतलब नजर में कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। नो रिलीफ इन साइट, राइट। इन साइट, नो रिलीफ इन साइट। इन साइट का मतलब क्या है? इन साइट का मतलब है नजर में। रिलीफ का मतलब क्या है? आराम, सुकून, चैन। नो रिलीफ इन साइट यानी कि दूर दूर तक भी राहत की उम्मीद नहीं मिल रही है, कोई दूर तक नजर में नहीं आ रहा। फॉर डिजीज्ड, डिजीज्ड का मतलब होता है डेड, राइट। द वन हु हैज लॉस्ट हिज लाइफ इज कॉल्ड डिजीज्ड। जैसे मैनी सोल्जर्स गॉट डिजीज्ड इन कुरुक्षेत्र वॉर, जो कुरुक्षेत्र का वॉर हुआ, महाभारत वॉर हुआ, राइट। फॉर डिजीज्ड कॉन्स्टेबल्स वाइफ, सॉरी। नो रिलीफ इन साइट फॉर डिजीज्ड कॉन्स्टेबल्स वाइफ, यानी कि जो कांस्टेबल की वाइफ हैं, जो डेड कांस्टेबल हैं, जो अपनी जान से हाथ धो बैठे थे अपनी ड्यूटी करते करते कोविड-19 के कारण, उनकी जो वाइफ है उनको अभी तक भी कोई रिलीफ नहीं मिला है। नो रिलीफ इन साइट, राइट। नो रिलीफ इन साइट फॉर डिजीज्ड कांस्टेबल्स वाइफ, जो कांस्टेबल की वाइफ हैं, राइट, उनको दूर दूर तक भी अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, राइट। ये बहुत गजब की एक हेडलाइन है जो कि आदमी को अंदर तक जोड़ देती है कि ऐसा क्या हुआ है, व्हाट इज द पीस ऑफ न्यूज, राइट। यही जो हेडिंग है आपको क्यूरियस बना देती है आगे की चीज पढ़ने के लिए, कि एक महिला विधवा भी हो जाती है, राइट, और उसकी सुनी भी नहीं जाती, राइट। शी डज नॉट गेट व्हाट वाज प्रॉमिस्ड, तो उसको नहीं मिलता जो प्रॉमिस किया गया था। शुरू करते हैं। सीएम हैड प्रॉमिस्ड, सीएम मिस्टर केजरीवाल हैड प्रॉमिस्ड, उन्होंने प्रॉमिस किया था एस एक्स ग्रेशिया। एक्स ग्रेशिया मतलब राहत राशि होती है बेटा, राइट। उन्होंने प्रॉमिस किया था, हैड प्रॉमिस मतलब पास्ट में है, उन्होंने ये प्रॉमिस किया था एक्स ग्रेशिया ऑफ 1 करोड़, राइट। एक्स ग्रेशिया मतलब राहत राशि, कि भाई अगर अमित जी ने अपनी जिंदगी खोई है देश की सेवा के लिए, दिल्ली की सेवा के लिए, दिल्ली पुलिस में, तो उन्होंने एक्स ग्रेशिया देने का प्रॉमिस किया था। हैड प्रॉमिस्ड एक्स ग्रेशिया ऑफ ₹1 करोड़ डेज आफ्टर ही स्कम्ड टू। ये देखिए बड़ा प्यारा वर्ड है जो बार बार आता है। स्कम टू का मतलब होता है घुटने टिका देना, हार मान लेना, राइट, परास्त हो जाना किसी चीज से। स्कम्ड टू कोविड-19 का मतलब क्या है? कि उनकी डेथ हो गई किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से, ऑन May 5, राइट। कोई रिलीफ नहीं मिला अभी तक। सीएम हैड प्रॉमिस्ड एक्स ग्रेशिया मतलब राहत राशि, इसको लिख लीजिएगा, सीएम हैड प्रॉमिस्ड एक्स ग्रेशिया, राइट। जब आप ऐसे राइटिंग करते हैं कि एक्स ग्रेशिया इज अनाउंस्ड बट इट इज नॉट गिवन ऑन पर्टिकुलर टाइम, या इट इज इग्नोर्ड, राइट, उसको ट्वीट तो कर दिया जाता है पर दिया नहीं जाता, बहुत सारी बातें। इट इज ऑल्सो अ लैक ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। तो ₹1 करोड़ डेज आफ्टर ही स्कम्ड टू, कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने घुटने टिका दिए या उनकी डेथ हो गई कोविड-19 की वजह से। आगे बढ़ते हैं। इट्स बीन, जब ये बीन आया तो इसका मतलब क्या है? ये इट इज नहीं है, ये इट हैज है, तभी बीन आया। इट्स बीन यानी कि हो चुका है इतना समय। इट्स बीन नियरली 3 months, लगभग, राइट। इट इज अगर होता तो यहां बीन नहीं होता, यहां पे क्या है? इट्स यहां पे हैज है, बीन से पता लगा क्योंकि हैज के बाद थर्ड फॉर्म आती है और बी की थर्ड फॉर्म बीन है। लगभग 3 महीने हो चुके हैं, राइट। इट्स बीन नियरली 3 months सिंस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल अमित कुमार डाइड, राइट। ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है यहां तक, इसको अगर आप समझना चाहें। जैसे कहते हैं भाई 3 महीने हो चुके हैं मुझे दिल्ली आए, इट्स बीन नियरली 3 months सिंस आई केम टू दिल्ली, यानी कि सेकंड लगा दिया जाता है। इट हैज बीन नियरली 3 months सिंस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल डाइड, राइट। लगभग 3 महीने हो चुके हैं जब दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अमित कुमार मरे थे। डाइड ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस, राइट, डाइड ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस। जब कोई बीमारी से मरता है तो डाई के बाद ऑफ आता है, राइट। कोई एक्सीडेंट में मरता है तो इन और बाय आता है, राइट। सो ऐसे ही अगर डाई के बाद डाउन लगाओ तो उसका मतलब कोई चीज घट जाना होता है। अभी सिर्फ डाई ऑफ पे हम कंसिडर करेंगे।
अमित कुमार डाइड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू कोविड-19, यानी कोविड-19 से उनको जो कॉम्प्लिकेशंस हुई उनसे उनकी डेथ हुई। द फर्स्ट डेथ ड्यू टू द वायरस इन फोर्स, राइट। ये देखिए अमित कुमार जी वो कांस्टेबल थे जो पहले आदमी थे वर्दी वाले मरने वाले कोरोना की वजह से, बट हिज फैमिली इज येट टू रिसीव। ये देखिए ये बड़ा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है न्यूज़पेपर में। मैंने कहा था कि अगर येट टू डू समथिंग होता है इसका मतलब इट हैज़ नॉट बीन डन येट। अगर मैं कहूँ आई एम येट टू टेक फूड तो इसका मतलब है आई हैव नॉट टेकन फूड येट, राइट। हिज फैमिली इज येट टू रिसीव, इसका मतलब है हिज फैमिली हैज़ नॉट रिसीव्ड येट। ये काम खत्म होने वाले ही सेंटेंस एक अलग तरीके से बोला जाता है। अगर मैं कहूँ कि आई हैव नॉट पेड द फी येट, इसको ये भी कहा जा सकता है आई एम येट टू पे फी, मैंने अभी तक जो है फी अदा नहीं की है। तो हिज फैमिली इज येट टू रिसीव एक्स ग्रेशिया, राहत राशि जो है एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन ऑफ ₹1 करोड़, 1 करोड़ की जो राहत राशि उन्हें मिलनी थी वो अभी भी उन्हें नहीं मिली है, इज येट टू रिसीव। अनाउंस्ड बाय चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, जो कि अनाउंस किया गया था, राइट। अनाउंस लिखा गया, इसका मतलब इट वाज अनाउंस्ड, एक तरीके से पैसिव है। बाय लगा के जो बनाया जाता है सेंटेंस के इट वाज अनाउंस्ड बाय, एज अनाउंस्ड बाय मिस्टर केजरीवाल। एफर्ट्स वर मेड, अगेन पैसिव। मैंने कहा न्यूज़पेपर की 80% भाषा पैसिव होती है। एफर्ट्स वर मेड टू सीक रिस्पॉन्स, सीक माने ढूंढना होता है, राइट। एफर्ट्स बनाए गए टू सीक रिस्पॉन्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन ऑन द रिलीफ, बट दे रिमेन्ड अनअवेलेबल फॉर कमेंट, राइट। यहाँ पे देखिए कितना नॉन शैलेंट कहते हैं इसको हम, कितना उदासीन इनडिफरेंट जो है एटीट्यूड दिखाया जो है स्पोक्समैन है, प्रवक्ता जो है दिल्ली गवर्नमेंट के, उन्होंने बड़ा मतलब एक तरीके से उदासीन स्वभाव दिखाया कि एफर्ट्स वर मेड, इसका मतलब द फैमिली मेड एफर्ट्स, पैसिव हो गया क्या, एफर्ट्स वर मेड टू सीक रिस्पॉन्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन, जो प्रवक्ता है वहां के, राइट, ऑन द रिलीफ जो मिलनी थी, जो राहत मिलनी थी, बट दे रिमेन्ड अनअवेलेबल फॉर कमेंट करने के लिए वो अवेलेबल रहे, उन्होंने कुछ बोला नहीं। कुमार्स वाइफ पूजा, यानी कि अमित कुमार जी की जो धर्मपत्नी है पूजा, राइट, हु इज 4 month प्रेग्नेंट। ये देखिए इसे कहते हैं टू बिकम फ्रॉम बैड टू वर्ड्स, मतलब अगर हम चीजें बहुत बड़े लेवल पर अगर अपने आप को वहां पर रख के देखें तो ऑटोमेटिकली भाव जागेंगे कि वो 4 month प्रेग्नेंट हैं। हैज ऑल्सो लॉस्ट हर जॉब, ये लीजिए, राइट। इट इज एडिंग सॉल्ट टू मिजरी, ये जले पर नमक का छिड़कने वाली बात हुई, राइट। सो पूजा जो है वो 4 महीने की प्रेग्नेंट हैं और अपनी जो है जॉब भी खो चुकी हैं। हैज ऑल्सो लॉस्ट हर जॉब एज अ टीचर इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी कि कॉर्पोरेशन एमसीडी के जो स्कूल्स होते हैं उसमें उनकी जो जॉब थी वो भी जाती रही, राइट, वो भी जाती रही। हैज लॉस्ट, इसका मतलब वो काम हो गया है, राइट। इज 4 month प्रेग्नेंट एंड हैज ऑल्सो लॉस्ट हर जॉब, उन्होंने जॉब भी खो दी है अपनी एज अ टीचर एट एमसीडी स्कूल, बिकॉज हर कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन रिन्यूड। यहाँ पे अगर देखें हर कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन रिन्यूड, अगेन इट इज पैसिव, राइट। उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है यानी कि द गवर्नमेंट हैज नॉट रिन्यूड द कॉन्ट्रैक्ट, राइट, द गवर्नमेंट हैज नॉट रिन्यूड हर कॉन्ट्रैक्ट, और उसी को बना दिया गया पैसिव, हर कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन रिन्यूड, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू नहीं किया गया। शी एंड हर 3-year-old सन, और उनका जो 3 साल का बेटा है, हैड ऑल्सो टेस्टेड पॉजिटिव फॉर वायरस अ कपल ऑफ डेज आफ्टर कुमार्स डेथ एंड हैड टू बी एडमिटेड टू अ क्वारंटीन सेंटर। ये देखिए मतलब जब अमित जी को कोरोना हुआ तो उनका 3 साल का बेटा और वो पूजा जी खुद, उनको कोरोना पॉजिटिव टेस्ट किया गया, राइट, और उनको क्वारंटीन सेंटर में जो है भेजा गया, राइट। हैड टू बी एडमिटेड, यानी कि उनको रखा जाना पड़ा, ये मजबूरी बन गई, हैड टू बी एडमिटेड इन टू अ क्वारंटीन सेंटर, राइट। सो कुमार जी की डेथ के बाद वो भी पॉजिटिव टेस्ट आ गए और उनको भी क्वारंटीन सेंटर में जाके एडमिट होना पड़ा, राइट। एक तो इतना ट्रामा के महिला जो है अपने हस्बैंड को खो देती हैं, राइट, ऊपर से फिर उसी पेन में अगर कोई क्वारंटीन सेंटर में जाके अपने परिवारजन से अलग हो जाता है, इट्स रियली अ ग्रेट पेन। एक प्रबुद्ध और जागा हुआ व्यक्ति ही उसको महसूस कर सकता है, इनसेंसिटिव पीपल कैन नॉट फील दिस पेन। इट वॉज देयर, वहां पे क्या हुआ, इट वॉज देयर दैट पूजा लर्न अबाउट हर सेकेंड प्रेगनेंसी, मतलब ये भी देखिए कि क्वारंटीन सेंटर में उन्हें पता लगा, क्वारंटीन सेंटर में पूजा को यह पता लगा दैट शी इज प्रेग्नेंट, राइट। 3 साल का बेटा उनका था, राइट। इट वॉज देयर का मतलब यहाँ पे क्या ये आया, इट वॉज देयर का मतलब क्वारंटीन सेंटर पर। दैट मीन्स पूजा लर्न अबाउट, उन्हें पता लगा हर सेकेंड प्रेगनेंसी, उनको अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी के बारे में पता लगा। अब पूजा जी का कहना है क्या कि ऑल द पेपर सबमिटेड, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन में मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, पूजा जी कहती हैं। स्पीकिंग टू द हिंदू, यानी कि द हिंदू को ये बताते हुए मिस पूजा सेड टू पुलिस डिपार्टमेंट, सेड दैट, उन्होंने कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट हैज बीन एक्सट्रीमली हेल्पफुल
इन कंप्लीटिंग देयर डॉक्यूमेंट फाइल, यानी कि वो कहते हैं दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट की मैं प्रशंसा करती हूं कि जो जो डॉक्यूमेंट मांगे गए पुलिस डिपार्टमेंट हैज बीन, यानी कि वो अभी तक बहुत हेल्पफुल रहा है सारे डॉक्यूमेंट्स को पूरा कराने में। इनमें आफ्टर आई रिटर्न फ्रॉम क्वारंटीन सेंटर, यानी कि मई में जब वो क्वारंटीन सेंटर से राइट वो लौट चुकी थी, माय फादर इन लॉ यानी कि उनके ससुर साहब, एंड आई सबमिटेड, उन्होंने सबमिट किया, एंड आई सबमिटेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स दे हैड आस्क्ड फॉर, उन्होंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं राइट, आई सबमिटेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट किए, दे हैड आस्क्ड फॉर, आस्क फॉर माने मांगना होता है, जैसे आस्क फॉर वाटर, आस्क फॉर मनी, आस्क फॉर हेल्प, जो उन्होंने मांगे थे। यहाँ पे दे किसे कहा गया है, राइट जो पार्टी ऑफिशियल्स हैं, राइट जो पार्टी ऑफिशियल्स हैं जो सरकार चला रहे दिल्ली में, उनको दे कहा गया, इंक्लूडिंग चेकबुक, पासबुक, ये उन्होंने बता दिया कौन से डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे थे, कि उन्होंने एक चेकबुक मांगा था, एक पासबुक मांगा था और एक आधार कार्ड, शी सेड। अ फ्यू वीक्स लेटर अ पुलिस ऑफिसर कॉल्ड, कुछ हफ्ते के बाद अ पुलिस ऑफिसर कॉल्ड एंड आस्क्ड फॉर अनदर सर्टिफिकेट, उन्होंने एक और सर्टिफिकेट मांगा, विच दे प्रॉम्प्टली अरेंज्ड, ये बड़ा प्यारा एक्सप्रेशन है, विच दे प्रॉम्प्टली अरेंज्ड का मतलब है बहुत जल्दी ही उन्होंने अरेंज करके उसको दे दिया, एंड हैंडेड ओवर, हैंड ओवर कोई चीज किसी को सौंपना होता है, बहुत जल्दी अरेंज करना, प्रॉम्प्टली अरेंज्ड, राइट, एंड हैंडेड ओवर टू द डिपार्टमेंट, और जो डिपार्टमेंट था उसको हैंड ओवर कर दिया गया। यहां से कोई कोटेशन, जब कोटेशन आती है तो इसका मतलब होता है वर्ड फॉर वर्ड कहा जा रहा है, जैसा बोला गया वैसा बताया जा रहा है, राइट, वी हैड अ वर्ड, ये बड़ा प्यारा एक्सप्रेशन, इसको लिख लेना चाहिए आपको, किसी के साथ बहुत गहरी बात करना होता है, हैव अ वर्ड, यानी कि प्रोफेशनल लेवल पर, ऑफिशियल लेवल पर जब बात होती है, वैसे तो आप गॉसिप कह सकते हैं, टॉक कह सकते हैं, राइट, चिट चैट कह सकते हैं, चैटिंग कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें, बट जब ऑफिशियल लेवल पर बात होती है उसे कहते हैं हैव अ वर्ड, राइट, जैसे आई विल हैव अ वर्ड विद द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के साथ मेरी बात होगी, तो वो बात बड़े स्तर की होती है। किसी के साथ बहुत अच्छे लेवल पे बात करना होता है, हैव अ वर्ड, वी हैड अ वर्ड विद द ऑफिसर अबाउट 15 डेज अगो, यानी कि हमने अभी ऑफिसर से 15 दिन पहले बात की थी। ही टोल्ड अस दैट द फाइल हैज बीन सबमिटेड, अगेन पैसिव, ये देखिए उन्होंने हमें बताया कि फाइल हैज बीन सबमिटेड, यानी कि जो फाइल है वो सबमिट हो चुकी है, यानी कि दे हैव सबमिटेड द फाइल हैज बीन सबमिटेड, एक्टिव पैसिव दोनों सेंटेंस में बोल रहा हूं आपको समझाने के लिए। सेड पूजा एडिंग दैट दे वर ऑल्सो इन्फॉर्म्ड, अगेन इट इज पैसिव, दे का मतलब क्या है, पूजा एंड इन लॉज, राइट, मिसिस पूजा, और उनको इन्फॉर्म किया गया, दे वर ऑल्सो इन्फॉर्म्ड दैट अ डेथ ऑडिट कमेटी, ये देखिए अ डेथ ऑडिट कमेटी इज येट टू टेक एक्शन, उन्हें यह भी कहा गया, मतलब 15 दिन पहले यह कहा गया कि डेथ ऑडिट कमेटी इज येट टू टेक एक्शन, यह भी एक बहुत गजब की बात हो गई, राइट, के डेथ ऑडिट कमेटी की मौत हुई तो कैसी हुई, इज येट टू टेक एडमिशन, ये वही इज येट टू टेक एक्शन, इज येट टू टेक एक्शन का मतलब क्या है, राइट, द एक्शन हैज नॉट बीन टेकन येट, जैसे आई एम येट टू टेक फूड, इसका मतलब आई हैव नॉट टेकन फूड येट, आई एम येट टू फिनिश दिस न्यूज, राइट, आई एम येट टू फिनिश दिस न्यूज, आई हैव नॉट फिनिश दिस न्यूज येट। तो डेथ ऑडिट कमेटी, यानी कि यही कहा गया सरकार की तरफ से कि एक डेथ ऑडिट कमेटी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, वो भी अभी लिया जाना है। रिसेंटली ए सिविल डिफेंस वॉलंटियर, राइट, पूजा ऐड करती है कि अभी अभी एक सिविल डिफेंस, यानी कि जो जन कल्याण के लिए काम करते हैं, वॉलंटियर माने जो जन सेवक होते हैं अपनी मर्जी से काम करने वाले विदाउट सैलरी, अरुण कुमार डाइड आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिंग कोविड-19 से अरुण कुमार जी की मौत हुई। वी आर हैप्पी, ये देखिए बुरा नहीं चाह रही मिसिस पूजा की स्टेटमेंट, देखिए कितनी गजब की आ रही है जो अमित जी की वाइफ हैं, कि हम बहुत खुश हैं कि उनकी फैमिली को पहले ही अमाउंट रिसीव हो चुका है यानी कि उनको जेलस नहीं है, राइट, वो देखो सब कुछ खो चुका है इस लेडी का, पर फिर भी स्टेटमेंट देखिए, राइट, आंखों में पानी आ जाएगा कि वी आर वेरी हैप्पी कि हिज फैमिली हैज ऑलरेडी रिसीव, उन्हें पहले ही मिल चुका है, यानी कि काम खत्म हो चुका है, द अमाउंट। बट क्या हो रहा है कि वी आर जस्ट वंडरिंग, ये बड़ा गजब का एक्सप्रेशन है कि हमें आश्चर्य है बहुत ज्यादा, वी आर जस्ट वंडरिंग व्हाई नथिंग हैज हैपेंड इन आवर केस, हमें आश्चर्य इस बात का है, हम इस चीज को लेकर हतप्रभ हैं, वी आर जस्ट वंडरिंग व्हाई नथिंग हैज हैपेंड इन आवर केस, राइट। अगर आप कभी पुलिस स्टेशन में जाते हैं, कभी रिपोर्ट लिखवाते हैं, तो आप ये स्टेटमेंट ऐसी कैसी बोल सकते हैं कि वी आर जस्ट वंडरिंग व्हाई नथिंग हैज हैपेंड इन आवर केस, भाई कुछ भी क्यों नहीं हो रहा है, हमें बड़ा आश्चर्य है इस बात का। मिसिस पूजा's ब्रदर रवि सेड, राइट, रवि की स्टेटमेंट ये है, पुलिस सोर्स सेड that a few queries had come which were attended to, attend to का मतलब होता है पूरा ध्यान देकर किसी को अटेंड करना, राइट, उनको सर्व कर दिया गया मतलब एक तरीके से। तो पुलिस सोर्सेस ने कहा कि हमारे पास एक दो इंक्वायरी आई थी सरकार की तरफ से, उनको अटेंड कर लिया गया था, एंड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैव बीन एंड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैड बीन, एक बार देख लेते हैं, let's see, the required documents
have been, let's go up, have been submitted to the government department, right? उनको सबमिट कर दिया गया है on May 7, मतलब तुरंत बाद 5 मई को अगर वो घटना घटित हुई तो on May 7, 2 days after कुमार्स डेथ, राइट? यानी कि सारे के सारे सबमिट हो गए जो है डॉक्यूमेंट, पुलिस का डिपार्टमेंट का कहना है। और May 7 को क्या हुआ, 2 days आफ्टर कुमार्स डेथ द चीफ मिनिस्टर हैड ट्वीटेड, उन्होंने ट्वीट किया चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने, अमित जी डिड नॉट केयर फॉर, ये देखिए किस चीज़ की परवाह करना होता है, केयर फॉर, राइट? जैसे आई केयर फॉर यू, मैं आपकी परवाह करता हूँ, आई केयर फॉर माई फैमिली। अमित कुमार जी यानी कि अमित जी डिड नॉट केयर फॉर हिज लाइफ एंड केप्ट सर्विंग अस, राइट, दिल्ली पीपल। क्या गजब की स्टेटमेंट केजरीवाल जी की है, बहुत गजब की स्टेटमेंट। अमित जी के बारे में उन्होंने बहुत गजब के शब्द कहे। केजरीवाल जी आए और उन्होंने कहा कि अमित जी डिड नॉट केयर फॉर हिज फैमिली एंड केप्ट सर्विंग अस दिल्ली पीपल, यानी कि हम दिल्ली वाले लोगों की वो मदद करते रहे। कीप के बाद हमेशा आईएनजी आता जब कहते करते रहो, जैसे कीप सिटिंग, काम करते रहो, कीप टेकिंग फूड, ऐसे ही केप्ट सर्विंग, उन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की, अपनी फैमिली की परवाह नहीं की और दिल्ली के लोगों की सेवा करते रहे। ही गॉट इन्फेक्टेड विद कोरोना, ये देखिए किसी चीज से इन्फेक्टेड हो जाना, इन्फेक्टेड विद होता है, राइट? प्रेपोजिशन भी साथ साथ आपकी इंप्रूव हो रही है। उनको इन्फेक्शन हो गया, ही गॉट इन्फेक्टेड विद कोरोना एंड पास्ट अवे, मरने के लिए जो अच्छा शब्द होता है वो पास अवे, वो इन्फेक्टेड हुए और जो नहीं रहे। आई पे होमेज, यानी कि किसी को श्रद्धांजलि देना क्या होता है, पे होमेज टू हिज सेक्रीफाइस ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल दिल्ली पुलिस। ये अरविंद केजरीवाल जी के शब्द है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से मैं सबको, मैं जो है उनको श्रद्धांजलि देता हूं, उनके त्याग को, उनके बलिदान को, राइट? और फिर उन्होंने क्या बोला, ये देखिए, ये स्टेटमेंट है केजरीवाल जी की, एन एक्स ग्रेशिया ऑफ 1 करोड़ विल बी गिवन टू हिज फैमिली, राइट? ये आज का ही न्यूज़पेपर है, राइट? सो एन एक्स ग्रेशिया ऑफ ₹1 करोड़ विल बी गिवन टू द फैमिली, यानी कि दिया जाएगा, यानी कि वो कह रहे हैं कि आई विल गिव एन एक्स ग्रेशिया, और पैसिव बन गया क्या, एन एक्स ग्रेशिया ऑफ 1 करोड़ विल बी गिवन टू हिज फैमिली। मिसिस पूजा सेड दैट हर कॉन्ट्रैक्ट एज अ टीचर इन नॉर्थ एमसीडी स्कूल एक्सपायर्ड ऑन May 10, राइट? कमाल की बात है, देखिए पहले आप ये देखिए 5 मई को क्या होता है, राइट? हस्बैंड नहीं रहते, 10 मई को क्या होता है, 5 दिन के बाद क्वारंटीन में ही होते होते क्या होता है, उनका जो एक्सपायर, स्कूल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो जाता है। आई वॉज होपफुल, यानी कि मिस पूजा कहती है कि मैं होपफुल थी दैट इट विल बी रिन्यूड, भाई कंडीशंस को देखते हुए कि क्या दुखों का पहाड़ परिवार पर टूट रहा है, तो वो होपफुल थी कि ये रिन्यू किया जाएगा, इट विल बी रिन्यूड। बट अदर टीचर्स टेल मी, उन दूसरे टीचर्स ने बताया दैट दे हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट देयर कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर बिकॉज ऑफ द फंड्स पॉसिटी। ये देखिए बड़ा प्यारा वर्ड है, पॉसिटी का मतलब होता है कमी, कि फंड्स की कमी के कारण उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म कर दिया गया। मिस पूजा इज वरीड अबाउट, बहुत चिंता में है, इज वरीड अबाउट हर चिल्ड्रंस फ्यूचर, जो छोटे बच्चे हैं, राइट? एक अभी मतलब दुनिया में आया भी नहीं है और एक जो 3 साल का बच्चा है, राइट, उसको लेकर बहुत चिंतित है। शी इज करंटली लिविंग विद हर पेरेंट्स इन सोनीपत, वो करंटली अभी सोनीपत नाम की जगह पर रह रही हैं, राइट? सो दे आर टेकिंग केयर ऑफ आवर नीड्स, दे मतलब जो उनके पेरेंट्स हैं वो ध्यान रख रहे हैं उनकी जरूरतों का एट द मोमेंट, बट आई गेट स्केयर्ड, यानी कि पूजा जी कहती मुझे बड़ा डर लगता है, थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, अबाउट आवर फ्यूचर, हम अब जब फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो मुझे बड़ा डर लगता है, बिकॉज फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल, राइट? बहुत ही मार्मिक और बहुत ही ध्यान खींचने वाला जो है ये मेरे हिसाब से आर्टिकल था। बताइएगा आपको कैसा लगा, और इससे रिलेटेड मैं 8-10 क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा जिससे आपके कॉम्प्रिहेंशन पैसेज और जो अंडरस्टैंडिंग है और क्वेश्चंस का आंसर देने में आप इसे 2-3 बार पढ़ेंगे, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाएगी। वही क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे इसमें से, तो इस पैराग्राफ में आप फिर से जाएंगे, प्लस एक मानवीयता का जो पहलू है वो साथ में जुड़ेगा, राइट? वो बहुत अच्छा रहेगा। इट इज रियली अ ग्रेट सेशन, राइट? बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, सी यू, थैंक यू, और क्वेश्चंस का आंसर जरूर दीजिएगा।